हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या आपके मन में भी यही सवाल है कि इसका विश पूरा हो रहा है, उसका सपना पूरा हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, इसकी जॉब लग रही है, सब कुछ सबके साथ अच्छा हो रहा है, हर किसी की मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। पर मैं जब भी मैनिफेस्टेशन करने बैठती हूँ या बैठता हूँ या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाने के बावजूद भी मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा? मेरा मैनिफेस्टेशन कब पूरा होगा या कब मेरे गोल्स अचीव होंगे या कब मेरे विश फुलफिल होगा? यदि ये सवाल आपके मन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम ऐसे 10 आदतों के बारे में बात करेंगे जो आदत आप अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही रुकावट पैदा कर रहे हो, खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो और आपके मैनिफेस्टेशन होने को बिल्कुल तैयार है, तत्पर है, ईश्वर आपको तथास्तु कहने के लिए बिल्कुल रेडी है, पर आप खुद ब खुद अपने जीवन में अपने पाथ पर अड़ंगा बन रहे हो, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हो, ये हम देखेंगे। ओके, तो यदि ये जो भी मैं 10 साइन बताऊंगी, इस 10 में से कम 5 भी आपसे मैच हुआ, तो आप अनडाउटेडली अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हो। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स आप लगा रहे हो, वो टेक्निक्स आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। ठीक है? तो आपको ये आदतों को चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे चेंज करना है, ये भी हम इसमें बात करेंगे। तो गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपको इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है। मैं अक्सर नहीं बोलती, पर यहाँ पे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको इतना समझ में आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रही है, जब आपको इतना समझ में आता है मैनिफेस्टेशंस रियल है, जब आपको इतना पता लग जाता है कि मैजिक्स एंड मिरेकल्स होते हैं, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगे हो, तो आपके अच्छे कर्म के फल आपको मिलने लग चुके हैं। आपकी किस्मत पलट रही है, आपके अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आपको ये सब समझ में आने लगा है। ट्रस्ट मी, आज भी 97% ऑफ पीपल को इस सारे बारे में कुछ भी नहीं पता। ना उन्हें एंजल नंबर समझ में आते हैं, ना उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, ना उन्हें मैनिफेस्टेशन पता है, ना ही उन्हें साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पता है। यदि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, तो ईश्वर ने आपको चुना है, आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिले हैं, एंड यू आर ऑन द लकीएस्ट साइड ऑफ द पीपल, जहां पे लक काम कर रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं वो कौन से 10 ऐसे साइन हैं जिसकी वजह से आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। आई वुड सजेस्ट आप एक नोटपैड, एक पेन लेकर बैठें। अगर ज़रूरत पड़े तो उसे पॉज़ करें या फिर इस वीडियो को सेव कर लें, बाद में एक बार फिर से सुन लें और नोट करने की कोशिश करें कि ऐसे कौन-कौन से टेक्नीक या फिर ऐसे कौन-कौन से पॉइंट है, कौन-कौन से साइंस है, कौन-कौन से चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जो आपको और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में एक बहुत बड़ी डिस्टेंस या डिफरेंस क्रिएट कर रही है, एक ऐसे रुकावट बना रही है, एक ब्रिक वॉल बना रही है। ठीक है? सबसे पहला साइन, बीइंग इम्पेशेंट, राइट? यदि आप अपने लाइफ में बहुत सारे हाइज एंड लोज को देखा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को गो थ्रू किया है, उसके बाद वन फाइन डे आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड, टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ असेंशन, लॉ ऑफ कर्मा, सब समझ में आने लगती हैं और आपने अपने गोल सेट कर लिया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा रहे हो, से फॉर एग्जांपल 888 मेथड लगा रहे हो, 369 मेथड लगा रहे हो, 1111 मेथड यूज कर रहे हो, 333, 555, 777 टेक्निक्स यूज कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो। बार बार खुद से, ईश्वर से यही सवाल कर रहे हो, कब मेरी विश फुलफिल होगी, अब तक क्यों नहीं हो रही है, मैंने ये कर लिया तब भी नहीं हो रही है, वो कर लिया तो भी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्या होगा भी या नहीं होगा, क्या मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि नहीं होना है, अगर होना होता तो अब तक हो गया होता, क्यों नहीं हो रहा। तो इतने सारे इम्पेशंस जो आपके अंदर है, बार 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 पोक इन करते रहना
कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपके मैनिफेस्टेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप में अपन एक पौधा लगाने की कोशिश की, एक बीज बोना है, राइट? तो एक गमला लेकर आए और आप अपने गमला लेकर आने के बाद उसमें एक बहुत बड़ी सी प्रोसेस है कि सीड कौन सी होनी है, कौन सी पौधा लगाना है, उसे चूज करना। चूज कर लिया और आपने उस गमले में मिट्टी भरी, खाद भरी और उसके अंदर बहुत प्यारे तरीके से उस बीज को बो दिया। अब पानी दोगे, समय दोगे, कुछ दिन इंतजार करोगे कि वो फलित हो, पर नहीं। अब हर दिन खोद रहे हो, फिर बीज उठा रहे हो, फिर देख रहे हो कि बीज सही तरीके से बोया कि नहीं, बीज तक पानी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, बीज में थोड़ी सी भी अंकुरित हुआ या नहीं हुआ। तो इतनी इम्पेशंस रहेगी तो कभी भी वो बीज अंकुरित ना ही होगी, ना ही वो पौधा में कन्वर्ट होगा। तो सबसे बड़ी ब्लॉकेज है बीइंग इम्पेशेंट। ठीक है। सेकेंड ब्लॉकेज मैनिफेस्टेशन में, सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू थिंक ऑफ इज बीइंग पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल रहना, फेथफुल रहना, अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ चलना एंड खुद पे ट्रस्ट करना। पर यहाँ पर जितना ज़्यादा आप सेल्फ नेगेटिव टॉक करोगे, मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तो मेरे जीवन में हमेशा ऐसे ही होता है, हर किसी के साथ अच्छा होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही साथ ऐसे कुछ होता है, मैं जो भी करती हूँ सब उल्टा ही होता है, मेरी हर मेहनत में पानी फिर जाती है, जो भी तो हर बार जो ये कहते हो ना आप खुद ब खुद, एक एक बात याद रखना आगे से, कि आप जो कहते हो ना, जो इंसान कुछ भी कहता है वो भले ही भूल जाता है, लेकिन जो इंसान सुनता है ना, वो हमेशा याद रखता है। वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, वो खुशी देने वाली बातें हो या तकलीफदायक हो, लेकिन जो इंसान ने सुना उसे हमेशा याद रहता है, राइट? वैसे ही आपके अंदर एक इंसान है, आपके अंतर आत्मा, वो हर पल आपकी हर एक शब्द को, हर एक इमोशन को, हर एक फीलिंग को सुन रहा है, समझ रहा है, और जो सेल्फ नेगेटिव टॉक है उसके हिसाब से वो अपना इमेज बना रहा है। तो भले ही आप मजाक से कह रहे हो, भले ही आप टाइम पास के लिए कह रहे हो, भले ही आपको बहुत अच्छा लग रहा है अपने बारे में दूसरों के सामने कम आंक के, पर आपके अंदर जो अंतरात्मा है उसे नहीं पता, उस सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप मजाक कर रहे हो, आप सीरियस होके बोल रहे हो, आप परेशान हो, आप खुश हो, नहीं पता। पर जो भी बोल रहे हो सब कुछ वो सुन रहा है, उस हिसाब से वो अपने इमेज बना रहा है, जो लिटरली ये बता रहा है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। तो ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके मैनिफेस्टेशन में। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉकेज है नंबर 3, दैट इज लैक ऑफ क्लैरिटी। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसा चाहिए, कोई क्लैरिटी नहीं है। कहाँ निकलना है, कहाँ जाना है, अब क्या कर रहे हो, कहाँ तक जाना जाना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, क्या नीड्स है, क्या स्किल की ज़रूरत है, क्या क्वालिटी की ज़रूरत है, कितने एफिशिएंट होने की ज़रूरत है, और वो जो गोल है वो क्या है एक्चुअली, राइट? क्या वो एक पर्टिकुलर जॉब है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई कुछ भी, या फिर हैप्पीनेस बोले तो हैप्पीनेस का जो बेंचमार्क है वो क्या है। अगर ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ब्यूटी का मतलब क्या है आपके हिसाब से, वो क्लैरिटी ना होना, लैक ऑफ क्लैरिटी, ओके, दैट इज अ बिग बिग ब्लॉकेज इन योर मैनिफेस्टेशन। इसीलिए हम बोलते हैं गोल सेटिंग। Clear goal setting is much more important in the process of law of attraction and manifestation. माँ पार्वती को अगर पता ही नहीं होता उन्हें शिव को पाना है, और वो बिन बताए, बिन दिमाग में क्लियरली एक चित्र बनाए कि शिव और पार्वती के शादी या फिर उनका विवाह, इसे ध्यान में ना रखते हुए अगर वो तपस्या करती तो उस तपस्या का क्या फायदा होता, राइट? कृष्ण को पाने का गोल अगर मीरा की दिल दिमाग में नहीं होती तो उस तपस्या की क्या ही फायदा होती। तो जब तपस्या करने के लिए शुरू करते हैं उससे पहले आपको क्या चाहिए उतना तो क्लियर कर लो। हर असुर, हर एक राक्षस जब भी तपस्या करने जाते थे उन्हें पता होता था कि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मास्त्र जैसे एक बहुत बड़ी अस्त्र चाहा, सुदर्शन चक्र,
तब उन्होंने गोल क्लियर था कि मुझे ऐसे एक जितने भी असुर लोग हैं उन्हें वध करने के लिए एक बहुत पावरफुल वेपन चाहिए, अस्त्र चाहिए, इसलिए मैं शिव जी की साधना करूंगा या फिर उनकी तपस्या करूंगा, राइट। तो क्लैरिटी होना है, चाहते क्या हो ये इंपॉर्टेंट है। तो लैक ऑफ क्लैरिटी इज अ बिग बिग ब्लॉकेज इन योर मैनिफेस्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। यस, सही सुना आपने। नॉट ट्रस्टिंग द प्रोसेस इज अ बिगर ब्लॉकेज इन योर मैनिफेस्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर विष्णु जी ने शिव जी का तपस्या करना शुरू कर दी, उन्हें चाहिए था बहुत पावरफुल वेपन, बहुत पावरफुल अस्त्र, जो सुदर्शन चक्र रूप में उनको मिला बाद में, राइट। और इस प्रोसेस में उन्हें बहुत सारे ब्लॉकेजेस मिले, खुद ब खुद डिवाइन टेस्ट हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। जो 1008 कमल के फूल लेकर श्री हरि विष्णु ने बैठे थे शिव की उपासना करने के लिए, लेकिन हुआ यूं, शिव खुद आते हैं और एक कमल के फूल चुरा लेते हैं, ठीक है, ताकि उनके पास बचती है 1007 फूल। 1008 फूल ना होने की वजह से उनकी विश पूरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही उठा के किसी को भी इतनी पावरफुल वेपन देना सही नहीं है शिव जी के हिसाब से। पर हुआ क्या कि 107 कमल के फूल अर्पण करने के बाद जब वो देखते हैं 108 1007 फूल शिव जी को अर्पण करने के बाद 1007 नाम के जाप करने के बाद 1008वां नाम जो जापेंगे वो, और जपने के बाद ये कमल के फूल उन्हें चढ़ाएंगे, तब जाके वो प्रोसेस पूरी होगी, राइट। इतनी श्रद्धा से, इतनी शिद्दत से, अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट की एंड फाइनली देखते हैं एक कमल के फूल वहां पे नहीं है, तो उन्होंने अपने नेत्र, कमल नयन कहते हैं, श्री हरि विष्णु के नयन को कमल से तोला जाता है, राइट। कमल नयन, तो कमल नयन को वो अपने आंखों को ही वहां पे अर्पण कर देते हैं शिव जी के सामने, जिस श्रद्धा के वास्ते उन्होंने, शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी यही है, जब आप 333 टेक्निक या 369 टेक्निक या फिर 2 कप मेथड्स करते हैं या फिर ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करते हैं या स्क्रिप्टिंग करते हैं या फिर 1111 टेक्निक या फिर 888 टेक्निक, जैसे पिछले साल के 88 पोर्टल में चैनल हुआ था, 8 अफर्मेशन फॉर 88 डेज लिखना है, तो ये लिखते हुए ना बीच में अगर 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी आपके दिमाग में ये डाउट आया कि मैं लिख तो रहा हूँ या लिख तो रही हूँ, क्या ये सच में काम करेगा, तो आई एम सॉरी टू से काम नहीं करेगा। बिकॉज ट्रस्ट इज द की। अनशेकेबल ट्रस्ट, अनशेकेबल फेथ जरूरी है। निष्कंप होना चाहिए आपके विश्वास, ठीक है। जब तक आपका विश्वास निष्कंप ना हो तब तक ये प्रोसेस आपके लिए काम नहीं करेगा। इसमें एक केस स्टोरी भी आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है, मैंने बचपन में बहुत बार सुना है स्टोरी। एक श्रद्धालु होते हैं, एक भक्त होते हैं, वो मंदिर में जाते हैं और अपने देवी जी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, बोलते हैं मैंने तुम्हें इतना कुछ, वो जब भी खाना लेकर जाके खिलाने जाते हैं वो माँ खुद ब खुद प्रकट होती है, उनके हाथ से खाना खा लेती हैं, ठीक है। और ये घर पे आके पंडित जी बोलते हैं कि मैंने आज माँ को खाना खिलाया, मैंने माँ को ये किया, मैंने माँ को श्रृंगार करके दी, मैंने माँ से बात की, माँ ये बोल रही थी, माँ वो बोल रही थी, तो घर वाले उसे मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि पागल है, राइट। तो वो फिर जाते हैं मंदिर, बोलते हैं माँ मैंने घर पे बोला कि मैंने आपसे बात की और लोग मानने को तैयार नहीं है, ऐसे क्यों होता है। तो बोलते हैं तुम इतने फॉर्चुनेट हो, मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ और मैं तुझसे बातें करती हूँ, मैं हर किसी को थोड़ी दिखाई देती हूँ, तो कैसे मानेंगे। पर ये मानने से रहा नहीं, मैंने तो चैलेंज कर दी, ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे, अब मेरे बुलाने पर आप मेरे घर आओगे, ये मैंने चैलेंज कर दिया है, तो आप चलो मेरे घर। तो माँ कहती है ये असंभव है, मैं नहीं आ सकूंगी। तो बोलते हैं नहीं नहीं, आपको मेरे भक्ति की कसम है, आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन एक शर्त पे। तो बोलते हैं जी। तो बोलता है तुम चलोगे 10 कदम आगे, मैं चलूंगी 10 कदम पीछे, ठीक है। तुम आगे चलते रहना तेरे घर के राह पे और मैं पीछे पीछे तेरे घर जरूर आऊंगी, पर तुझे मुझ पे विश्वास बनाए रखना पड़ेगा कि तेरे भक्ति के खातिर मैं आ रही हूँ, आऊंगी, और तुम्हें पलट के मुझे नहीं देखना है। यू विल नॉट क्रॉस चेक कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, तुम नहीं सोचोगे, ना ही पलट कर देखोगे,
तो ही सेड डन। तो माँ ने पायल भी पहन रखा था। तो काफी समय तक वो आगे आगे मम्मा पीछे पीछे, वो आगे आगे मम्मा पीछे पीछे चल रहे थे, ठीक है। एक ऐसे समय आया जहां पर कुछ देर में माँ ने अपनी पायल की आवाज बंद कर दी और चल रही थी। वो 4 कदम आगे चलने के बाद उसने कोशिश की पायल की आवाज सुनने की, ठीक है। पायल की आवाज जब सुनाई नहीं पड़ा तो वो पलट के देखा सच में माँ आ रही है या नहीं आ रही है। द मोमेंट शी टर्न बैक एंड लुक्ड एट माँ, शी वैनिश्ड। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुझे विश्वास रखना पड़ेगा कि तेरे भक्ति के खातिर तेरे साथ मैं चलूंगी, पर उस विश्वास को जब वो विश्वास डगमगाया तो वहां पे भक्ति का कोई फल नहीं होता। तो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन में भी आपको डाउट नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लीटली ट्रस्ट द प्रोसेस। बट जब आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि मेरे लिए क्यों ही काम करेगा, अब तक तो कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आगे कौन सी अच्छा होने वाली है, ये थॉट आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज बनती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ये है, आप बहुत ज्यादा क्या है कि लैक पे फोकस करते हो, फियर पे फोकस करते हो, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है उस पे फोकस करते हो। ओके, सो द फिफ्थ पॉइंट इज फोकसिंग ऑन लैक। मैनिफेस्टेशन के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी माइंडसेट। क्या आप विश्वास करते हो खुद पे, खुद के एनर्जी पे, और आप अपने माइंडसेट को, अपने एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को इस लेवल पे हायर वाइब्रेशन में बनाए रखे हो ताकि आप मैजिक से मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर पाओ। यदि आप अपने जीवन में क्या कुछ नहीं है या फिर क्या कुछ बुरा हुआ या क्या कुछ बुरा हो सकता है, इस पे आप फोकस कर रहे हो, तो सॉरी टू से आपकी मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। अगर डर लगता है, अगर आपको जो नहीं था अब तक या फिर नहीं है अभी, इस पे ध्यान दे रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ तो क्या कुछ हो सकता है, उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप एनर्जी वहाँ दे रहे हो, राइट। तो वही होगा। अगर ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, तो जब डर, जो इमोशन, जो फियर, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन जहाँ आप ज़्यादा दे रहे हो, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, बाय हुक और बाय क्रुक, पॉजिटिवली और नेगेटिवली आप 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब एनर्जी जहां ज्यादा है वहां पे मैनिफेस्टेशन हो रही है। अगर आपको लैक में फोकस है, आपको फियर में फोकस है, आपको पैनिक अटैक्स में फोकस है, आपके लाइफ में ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, इसमें फोकस है, तो डेफिनेटली वही होना है। आप कुछ नहीं कर सकते, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगी इसमें, ठीक है। तो शिफ्टिंग योर मेंटालिटी टू abundance from lack to zero to infinity is very important in manifestation, ठीक है जी। नेक्स्ट, सिक्स्थ is somewhere related to this point only, that is holding on to limiting belief. So holding on to limiting beliefs छोटे छोटे बातों से लेकर बड़े से बड़े बातों तक हो सकता है कि मैं, मुझे ठंड से परेशानी है, मैं ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती, से लेकर मैं इतना कमाना तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मेरे किस्मत में कहाँ इतना पैसा लिखा है, तक लिमिटिंग बिलीव्स है। मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, मुझसे बात करना नहीं हो पाएगा, मुझे हँसना नहीं हो पाएगा, मुझसे खुशी, अगर मैंने थोड़ी देर किलकिला लिया, मुस्कुरा लिया, तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएंगे। ये सब आपके लिमिटिंग बिलीफ है। और लिमिटिंग बिलीफ आपका नहीं, आपके आसपास के लोगों का, आपके जनरेशन का, आपके ब्लड लाइन का आप कैरी करके चल रहे होते हो। आपके हार्ट चक्रा का ब्लॉकेज होता है ये लिमिटिंग बिलीफ। जितना ज़्यादा आपके लिमिटिंग बिलीफ को समय रहते पहचान लोगे और उसे लेट गो करोगे, उसे रीराइट करोगे, तो आपके मैनिफेस्टेशन स्पीडिफाई हो जाएगा। पहले ये लिमिटिंग बिलीफ को समझना है कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे गहराई से डर लगता है, मुझे क्लोज स्पेस से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, ये सब लिमिटिंग बिलीफ है, राइट। लिमिटिंग बिलीफ को ओवरकम करने के लिए उस बिलीफ को दोबारा जीना पड़ेगा, ओके। उस पेन को, उस बिलीफ को, उस ट्रॉमा को हील करना पड़ेगा, ओके। जब तक ये नहीं कर पाओगे तब तक आपके मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस बनते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट, नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नॉट टेकिंग इंस्पायर्ड अलाइंड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अक्सर ये कहा जाता है, आस्क बिलीव एंड रिसीव। मांगो मिलेगा, आस्क
यू शैल रिसीव, नॉक द डोर्स विल बी ओपन, राइट। ये हमेशा कहते हैं कि आप मांगो तो मिलेगा, आप दरवाज़ा खटखटाओ तो दरवाज़ा खोला जाएगा। पर सिर्फ मांगने से मिलना पॉसिबल नहीं है। मांगने के बाद आपको क्या मांगा है क्लैरिटी रखना होगा और इस प्रोसेस में ट्रस्ट करना होगा, डर से ऊपर उठना होगा, पेशेंस रखना होगा, अपने लिमिटिंग बिलीफ को लेट गो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अलाइंड, अप्रोप्रिएट, इंस्पायर्ड एक्शंस लेना होगा। अगर आपको यहाँ से उठकर अमेरिका पहुँचना है, अफ़गानिस्तान पहुँचना है, पाकिस्तान पहुँचना है, बांग्लादेश पहुँचना है, जहाँ भी जाना है, या फिर अपने घर पे बेडरूम से उठ के किचन में भी जाना है और यहाँ बैठ के आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मुझे एक गिलास पानी मिल जाए, और घर पे आप अकेले हो, तो कोई भूत प्रेत आत्मा या दिव्य आत्मा उठ के आके आपको पानी लाकर हाथ में नहीं देंगे। आपको उठकर चलना पड़ेगा, जाकर पानी लेना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही जो भी आपके गोल है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेना होगा। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, राइट। यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, ऐसे आपके सामने इतनी क्लैरिटी मिलेगी, आपको ऐसे आइडियाज मिलेगा, ऐसे अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, वैकेंसीज निकलेंगे, कोई दोस्त आपका रेफर कर देगा, कोई आपको कैसे कहते हैं, कोई आपको सजेस्ट कर देंगे, राइट। रिकमेंडेशन मिल जाएगी, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। नो ऑल्टरनेट चॉइस फॉर दिस। सो जब तक आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लेते हो तो आपके जीवन में जहां हो वहीं रह जाओगे, इतना याद रखना। तो मैनिफेस्टेशन तो फिर रह गई अपनी ही जगह पे, ठीक है। तो टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन इज अ वे वेयर आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं हटेंगे और आपके मैनिफेस्टेशन एक्सपीडाइट होकर आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्लॉकेज है, दैट इज डाउटिंग योर वर्थ। अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यू है, अगर आपको खुद के वर्थ पे डाउट है, अगर आपको लगता है कि आप गोल सेट कर रहे हो कि एक कंपनी की मुझे सीईओ बनना है या जनरल मैनेजर बनना है, या फिर एक बहुत अच्छे रियल एस्टेट बिजनेस ओन अप करना है, या कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करना है, या गवर्नमेंट जॉब लेना है, या फिर सीए क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, आप ये गोल सेट कर लिए। फिर खुद ब खुद अपने आप से 100 बार दिन में कह रहे हो कि क्या मुझसे हो पाएगा? क्या मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं? क्या मैं सच में इतना वर्दी हूँ? तो जब आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, खुद के वर्थ को सही से नहीं पहचान रहे हो, खुद के वर्थ पे डाउट कर रहे हो, तो यूनिवर्स कैसे आपको सपोर्ट करेगा? सुना है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, राइट। तो आप अपने सेल्फ वर्थ को लेकर डाउटफुल हैं तो यूनिवर्स आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। जहाँ पे डाउट है वहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, वो डाउट प्रोसेस में हो या खुद पे हो। तो खुद पे ये वर्दीनेस फील करने की ज़रूरत है। इसके लिए ईजीएस्ट तरीका है, आप रेनबो एनर्जी के साथ काम करें, अपने चक्रास को अलाइन करें, या फिर आप क्रिस्टल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्रिस्टल्स की बात करें तो मैं तो क्रिस्टल्स इस्तेमाल नहीं करती थी पहले, लेकिन अभी माँ काली की कृपा से माँ काली ने खुद क्यूरेट करवाया। माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिकल पोशन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक एनर्जी ऑरा बना देती हैं, एनर्जी प्रोटेक्शन बना देती हैं माँ काली का। एंड यहाँ पर ब्लैक टर्मलाइन, रेड जास्पर एंड सिट्रीन आपको अलाइंड एक्शन लेने में, सेल्फ वर्थ को बिल्ड करने में, पॉजिटिविटी की तरफ आपको प्रोत्साहित करती हैं। तो अगर आप चाहो इसके साथ भी काम कर सकते हो, बट यू हैव टू बिल्ड अप योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ इमेज, जो आपको खुद के पॉजिटिविटी एंड अबंडेंस मेंटालिटी पर लेकर चलेगा, जो आपके मैनिफेस्टेशन की ब्लॉकेजेस को हटाएंगी। सेल्फ वर्थ पे अगर डाउट है तो लिटरली आप अपने मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ओके, नाइन्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अपने आप को नेगेटिविटी से घिरे हुए रखना। अब ये सराउंडिंग योरसेल्फ विथ नेगेटिविटी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, राइट। ये नेगेटिविटी किसी भी तरीके से हो सकता है। आपके दोस्त थे जो पहले, जिनकी एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं है, उनके साथ रहना हो, उनके साथ उठना बैठना खाना हो, या फिर सेल्फ लव की कमी हो, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करना हो गया, या फिर सेल्फ ट्रस्ट इश्यूज हो गए। ओके,
या फिर नेगेटिव एंटिटीज की असर है ना? इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाना कि पॉजिटिविटी की दूर-दूर तक बनक ना होना और अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव प्रोसेस पे अटके रहना, नेगेटिव लोगों के साथ उठना-बैठना और बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना, अपने पैटर्न को ही बहुत नेगेटिव बनाए रखना, टॉक्सिक बनाए रखना इज़ वेरी मच अ बिग ब्लॉकेज एंड अ बिग रेड फ्लैग इन मैनिफेस्टेशन। ओके, इसको आपको बाय हुक और बाय क्रुक चेंज करना ही पड़ेगा। नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इनर वर्क, सेल्फ वर्क, मिरर वर्क, हीलिंग, शैडो वर्क इज द की। ठीक है जी। अगर सराउंडिंग योरसेल्फ विद नेगेटिविटी एंड हाउ टू ओवरकम इट, हाउ टू टैकल विद इट, हाउ टू कम आउट ऑफ इट पे अगर बात करें, हम इसमें अलग से एक वर्कशॉप कर सकते हैं। इतनी बड़ी टॉपिक है ये। ठीक है। छोटे से छोटे बातों से लेकर बड़े से बड़े आदतों तक नेगेटिविटी पे आ जाएगी कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी माइंडसेट कैसा है, आप क्यों ऐसे परेशान हो, क्यों ऐसे सोच रहे हो, सब कुछ उसमें आएगा। ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको मीशा के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। मीशू द मिस्टिकल के नाम से एक चैनल है, बहुत अच्छा बोलती हैं वो मैडम। अगर उनकी वीडियोस अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, आपके डेली के पॉजिटिविटी के डोज वहां से भी मिल जाएगा, है ना? मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, एक मीशा नाम की एक मैम है, मीशू कहते हैं उन्हें, उनकी बात सुन सकते हो। खुद के मुंह से खुद की तारीफ अच्छा लगता है ना कभी कभी। ये पॉजिटिविटी का असर है। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ बिग बिग ब्लॉकेज इन मैनिफेस्टेशन। ग्रेटिट्यूड, 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 आभार, कृतज्ञ, शुक्राना, शुक्रगुजार, थैंकफुलनेस, थैंक यू, थैंक्स गिविंग is the master key of manifestation. It is that switch code, एक ऐसी स्विच कोड है जो इमीडिएटली आपको एनर्जी को हाई कर देती हैं, इमीडिएटली आपकी वाइब्रेशन को रेस करती हैं और इमीडिएटली आपको अलाइन करती हैं यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, अगर आप सही तरीके से ग्रैटिट्यूड कर पाते हैं तो। ओके, ग्रैटिट्यूड करना बहुत आसान है, पर सही तरीके से ग्रैटिट्यूड करना टफ बात है। कहते हैं ना, लोग बचपन में सीख जाते हैं बोलना, तोतला के कैसे तैसे करके हम बोलना सीख जाते हैं 2 ढाई साल तक में। लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और हम अपने हर शब्द को स्पेलिंग की तरह, स्पेल की तरह कैसे इस्तेमाल करें, अपने मन वांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए ग्रैटिट्यूड को कैसे इस्तेमाल करें, ये सीखने में ना लोग सदियों लगा देते हैं। ठीक है। अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड, तो आपकी मैनिफेस्टेशन 10x नहीं, 100x नहीं, 1000x स्पीडिफाई हो जाएगा। पर अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, मैंने अक्सर पर्सनल सेशंस में देखी हैं, अगर मैं किसी को चैलेंज करती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड बताएं 10 अच्छे अच्छे पोस्ट में, अच्छे अच्छे पदवी में, अच्छे अच्छे जगह पे रहने वाले, बहुत ही समझदार लोग, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही वाइज पीपल, अराउंड 70 ईयर्स, 80 ईयर्स के एज के पीपल भी 3 से 4 के बाद कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड में अटक जाते हैं कि किस बात का थैंकफुलनेस हो, किस बात की ग्रेटिट्यूड बोलूं। वो इसी बात को बार बार फैमिली, बच्चे, इसी को ही घुमा घुमा के बोलते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, स्ट्रिक्ट, एक बार बोल दिया दोबारा नहीं बोल सकते, तो अटक जाते हैं कि क्या बोले आगे, राइट? तो नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ बिग बिग नो नो फॉर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्रिएट करती है नॉट बीइंग ग्रेटफुल। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी मस्ट है। ओके, तो ये रहे 10 ब्लॉकेजेस, 10 ऐसे ब्लॉकिंग एड्स, 10 ऐसे रुकावटें, 10 ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो जाने अनजाने आप खुद ब खुद अपने मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हो। कहीं ना कहीं इसके वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन रुक रही हैं और बाकी सब की मैनिफेस्टेशन होते हुए भी आप उस मैनिफेस्टेशन को, उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, उस ब्लेसिंग को, उस मिरेकल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, जबकि ईश्वर आपको तथास्तु कहने के लिए तैयार है। ओके,
तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ वर्क ऑन दीज़ 10 थिंग्स एंड अपने मैनिफेस्टेशन को स्पीडिफाई करने की कोशिश कीजिए। आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो। मैं माँ काली से, महाकाल से यही प्रार्थना करूँगी कि आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो, जो आपके लिए बेहतर हो। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल काउंसलिंग लेनी है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पे जो वर्कशॉप आ रही है 22 एंड 23 ऑफ अगस्त, उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कनेक्ट करना तो यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वर्कशॉप रिलेटेड डिटेल्स के लिए भी व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। अपने अंदर की खामियों को जब हम पहचान लेते हैं और सही तरीके से उसे सुलझा लेते हैं, तो कई गुना ज़्यादा हमारी प्रगति बढ़ जाती है। तो मैं विश करती हूँ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो और अब बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।